थैंक यू सो मच। बड़ा दूर से ले लेना। साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं भीलवाड़ा में हूँ और आप सब भीलवाड़ा वाले हैं। भीलवाड़ा वाले ही है, आसपास के 100-200 किलोमीटर भीलवाड़ा ही है। मैं अपना धर्मेंद्र कुमार बनारस का सुना तो एक धार्मिक नगरी है भोलेनाथ की। काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। बनारस के बारे में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ शंकर के त्रिशूल पे बसा हुआ है, पुराणों में वर्णन है। तो मैं उसी नगरी से हूँ, काशी वासी, और आज भीलवाड़ा की धरती पे हूँ। जो भीलवाड़ा एक समय में भीलवाड़ा का कोई नाम नहीं जानता था पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन आज भीलवाड़ा का नाम पूरे विश्व में लोग जानते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के भाग्य विधाता, नए भारत के निर्माता परम आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी भीलवाड़ा में। देखिए, उनके लिए तालियां तो थोड़ा जोर से बजानी पड़ेगी। मानव नहीं है, महामानव है। क्या है? महामानव। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों की तस्वीर और तकदीर बदल रहे हैं, और अगर भीलवाड़ा वालों का नहीं बदला है तो कसूर भीलवाड़ा वालों का है। वो कहते हैं ना, चिराग तले किसके लिए बना है? भीलवाड़ा वाले। आज सोचो 2000 किलोमीटर दूर बनारस वाले की भाग्य बदल गई तो चिंता की बात नहीं है। आज यहां भी कुछ बड़ा होने वाला है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां पे जो भी साथी जिस हाल में आए हैं उस हाल में नहीं जाएंगे। आज यहां से एक निर्णय लेके जाएंगे, आज यहां से एक संकल्प लेके जाएंगे कि यार ये भीलवाड़ा वाले लोग पूरे हिंदुस्तान को बदल दिए, और हमारे बीच रेखा भाभी आ गई है पौधे लेकर। एक बार जोरदार ताली तो मैं बात कर रहा था साथियों, मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता था। यूनियन बैंक का नाम सुना है? एक भारत सरकार का बैंक है, और आज मैं बैंक में होता तो कम से कम सीनियर मैनेजर होता। क्या होता सर? सीनियर मैनेजर। हमारे बैंक के सारे लड़के प्रमोट हो गए, कोई चीफ मैनेजर है, कोई असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। तो भाई हम बहुत आगे तो नहीं जाते, लेकिन सीनियर मैनेजर होता है। आज मेरी एक महीने की जो सैलरी होती, मैं चाहता हूँ कि व्हाइट बोर्ड पे लिख करके आपको स्टेज पे दिखाऊं, ताकि आप समझे चीज को। आज एक महीने की जो मेरी सैलरी होती यूनियन बैंक में, वो होती 2 लाख पर मंथ। कितनी? 2 लाख। देखो बोलो सर, तब समझ में। 2 लाख पर मंथ। कितनी? 2 लाख। 2 लाख पर मंथ की नौकरी छोड़ के, रिजाइन करके मैं क्या कर रहा हूँ? आरसीएम। हमारे पहले लोग बोलते थे उत्तर प्रदेश वाले। बहुत लोगों को लगता है कि मेंबर बनाने की स्कीम है, ये सब चलने वाला नहीं है। आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैंने 2 लाख की नौकरी छोड़ के मैंने क्यों आरसीएम को अपनाया।
2 लाख छोटा मोटा रकम है कि बड़ा रकम है? भाई किधर में नहीं बोल रहे भाई साहब। 15,000 की नौकरी भीलवाड़ा में लोग कर रहे हैं आज के दौर में। और क्या पता कुछ साथी यहाँ बैठे होंगे, बुरा मत मानना, 20,000 25,000 के लिए लोग दुबई चले जा रहे हैं। और मैं यूनियन बैंक भारत सरकार का बैंक है, सबको पता है, बहुत सारी फैसिलिटी बैंक देती है। ये तो सैलरी की बात मैंने किया, आपको हर साल बैंक बहुत सारी सुविधा देती है। मैं बताऊंगा तो सुबह से काम हो जाएगा। छोटी मोटी चीजें मैं बताना चाहूंगा कि बैंक क्या क्या देती है। बैंक फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा देती है, बैंक कार खरीदने के लिए पैसा देती है, कार में पेट्रोल के लिए पैसा देती है। और कितना देती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 100 लीटर का पेट्रोल का पैसा मिलता है महीने का। मकान का किराया देती है, कितना मिलता है किराया? 2-4 हजार मिलता होगा। अधिक 50-50 रुपए रेंट देती है बैंक। आज किसी भी शहर में सबसे ज्यादा रेंट वाली बिल्डिंग होगी ना, पता लगाइए सबसे ज्यादा बैंक वाला वहां रहते हैं। यस और नो? घूमने फिरने का पैसा देती है, हर 2 साल में डोमेस्टिक ट्रिप देती है, फॉरेन ट्रिप देती है 4 इयर्स के बाद, मेडिकल एक्सपेंसेस देती है, पूरे फैमिली मेंबर को देती है और बहुत कुछ देती है। आप बताइए इतनी अच्छी जॉब पाने के लिए लोग मन्नत मांगते हैं, बहुत सारे परीक्षा देते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं। और इतनी अच्छी जॉब को छोड़ के मैं क्या कर रहा हूं सर? तो आपके सामने एक बेवकूफ आदमी खड़ा होगा भाई, कोई बेवकूफी ऐसा निर्णय लेगा? थोड़ा बोलिए ना, बोलिए ना। हमें पता है आप मेरे को बेवकूफी मान रहे हो, आप बोले या ना बोले। हाँ जी, देखिए मैंने किताब में पढ़ा कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। ये सत्य है, ये हंसने वाली बात नहीं है। आप देखना लक्ष्मी की तस्वीर जहां भी होती है ना, माँ लक्ष्मी उल्लुओं के ऊपर बैठती है। माँ सरस्वती किसके ऊपर बैठती है? नहीं, माँ सरस्वती हंस के ऊपर बैठती है। देखो मैं आपको चेक करूंगा कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। आपका दिमाग 2 लाख बैठ का हुआ, मुझे पता नहीं। आपका दिमाग अटका हुआ है यार, बड़ा बेवकूफ आदमी है, हमें पता है। लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन बेवकूफ है। 5 मिनट बाद पता चल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि माँ सरस्वती किसके ऊपर बैठती है? हंस की क्या खासियत होती है जानते हैं? पानी और दूध मिला दीजिए तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। यस। और माँ लक्ष्मी किस पे बैठती है? उल्लू के ऊपर बैठती है। आप देखना, तस्वीर देखना, ये लक्ष्मी उल्लुओं के पास क्यों जाती है? आप कभी दिमाग लगाया? भाई धीरू भाई अंबानी बहुत पढ़ा लिखा था, दिमाग वाला था कि उल्लू था? बड़ा जोर से बोलिए। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स हाई स्कूल से निकाला गया छात्र, कम पढ़ा लिखा था। सबसे बड़ी दुनिया की कार निर्माता कंपनी हेनरी फोर्ड का अंगूठा छाप था। अब पढ़िए, किताब पढ़िए, अध्ययन कीजिए। तो लक्ष्मी उल्लू के पास जाती है। उल्लू के पास लक्ष्मी क्यों जाती है? क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता। उल्लू को कब दिखता है? सबको पता है ना? यस। मैसेज है कि जिस काम के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, उस काम को करके कभी करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, पैसे वाला बनना है, तो उस काम को करो जिसको दुनिया नहीं समझ रही। साल पहले कोई आसिफ का नाम सुनना नहीं चाहता तो कार नंबरी डाल देते। कई लोग बोलते थे पेपर बनाने की स्कीम है। जब उस समय कंपनी के पास सिर्फ कपड़ा हुआ करता था, तो मैं जब लोगों को बताता था कि देखो ये कपड़ा है, तो लोग हाथ डाल के बोलते थे कपड़ा नहीं है, लफड़ा है। नहीं भैया, मेरे को इसमें नहीं पड़ता। कोई कहता है कि इसकी क्वालिटी बहुत इंफीरियर है, बहुत खराब क्वालिटी है, फुटपाथ पर का कपड़ा है। तमाम तरह की बातें होती थी दोस्तों।
लेकिन दुनिया कहती थी लफड़ा है, मुझे दिखाई देता था ये बहुत बड़ा अवसर है। क्या है? अपॉर्चुनिटी, अवसर समस्याओं की चादर में लिपटी होती है, और ज्यादातर लोगों को अवसर इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वो समस्या में उलझ के रह जाते हैं। ये सब हो। लेकिन मैं बताऊं अपने बारे में, मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूं, गया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। 5 भाई, एक बहन, 6 भाई बहनों का परिवार है। बचपन बहुत अभाव है, बहुत गरीबी देखा। मेरे बाबूजी खेती बाड़ी मजदूरी करते थे, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अब सारे भाई बहन 1.5 साल 2 साल का गैप था। गर्मी के दिनों में स्कूल अक्सर मॉर्निंग हो जाती थी। उस समय स्कूल जाने में तो दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन दोपहर के समय जब छुट्टी होती थी तो 44-45 डिग्री टेम्परेचर पे सब कुछ गर्म हो जाता, कंकड़ पत्थर सब गर्म हो जाते। गांव से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर थी, लेकिन वो 40 किलोमीटर समझ गया। घर जाते जाते कई बार पैर में छाले पड़ जाते। ठंडी के मौसम में हाफ पैंट पहनते थे हम सारे भाई, फुल पैंट पैजामा कभी नसीब नहीं हुआ, और हाफ पैंट भी पीछे फट जाता था तो मां चिप्पी लगाती। चिप्पी समझते? अब जो भी हो समझ लेना, हमारे यहाँ चिप्पी बोलते थे। इधर पैंट फट गया तो पीछे चिप्पी, इधर फट गया तो इधर भी चिप्पी, और कई बार चिप्पी फट गया तो चिप्पी के ऊपर भी चिप्पी। मजा आ रहा है सुनने, देखो सुनने में इतना मजा आ रहा है तो देखने में कितना मजा आता है। सारे गांव के लोग हम लोगों को बेचारा समझते थे, बहुत गरीब है। रिश्तेदार पुराना स्वेटर होता है ना, ऊन वाला जो स्वेटर समझते, पुराना धुराना होता है, तो कोई दे दिया, कोई आम दे दिया, कोई और दे दिया। 3-4 में से मां मेरी ऊन निकालती थी और उसमें से बुनती थी, तो एक स्वेटर बनता था, लेकिन उसमें 4-5 कलर होते थे, और कलर नहीं होते थे, सब डिसकलर होते थे। भाई खराब हो जाने के बाद उसमें कलर कहाँ रहता है? देखिए दोस्तों, अगर मैं बताने लग जाऊं सुबह से शाम हो जाए, एक एक दिन की जो कहानी और एक एक दिन की जो संघर्ष की जो दौर था, उस दौर से मैं निकला हूं, हमारा पूरा परिवार निकला है। पिताजी ने एक अच्छा काम किया कि हम लोगों को पढ़ाया। क्या किया? आज बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं सर आसिम करना तो चाहते हैं, किसी का मोबाइल ऑन है, प्लीज एक बार मोबाइल को बंद करें, थोड़ा बच्चे से ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे आने से किसकी जिंदगी बदलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी एक की भी बदल गई यहाँ आने से ना, तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, क्या करूं सर, मैं बहुत अभागा हूं, सोना छूता हूं मिट्टी हो जाता है, मेरी किस्मत खराब है। तमाम तरह तरह की बातें लोग करते हैं साथियों, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जो अपने आप को सबसे अभागा मानते हैं, सबसे गरीब मानते हैं, मैं उससे भी गरीब था, मैं उससे भी अभागा था। जैसे कैसे पिताजी ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, हम सारे भाइयों को खेती में हम लोगों को नहीं उठाया। गांव के लोग कहते थे कि अरे बच्चा बड़ा हो जाएगा, नौकरी मिलेगी नहीं, बाद में पता चलेगा पढ़ लिख करके खेती भी नहीं कर पाएगा। बाबूजी को कन्विंस करते थे, लेकिन मेरे बाबूजी एक ही बात कहते थे कि यार मेरा बच्चा है, नहीं कुछ करेगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे, अपना काम करेंगे। और निश्चित रूप से बहुत ही आर्थिक तंगी में मेरे बाबूजी ने हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि देखिए दुनिया में आपके लिए कौन क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति आपके लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकाता है और वो है आपके माता पिता। और उनके लिए जो बाबूजी ने भी बहुत कीमत चुकाई, बहुत संघर्ष किया, बहुत दर्द झेला, हम सारे भाई बहन को पढ़ा। मेरी बहन भी इंग्लिश से ग्रेजुएट है और मैं हाई स्कूल पास किया। उसी समय बैंक की वैकेंसी आई,
बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया, रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ और पहली बार में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। मात्र 20 साल की उम्र में मैं यूनियन बैंक में जाके बैठ गया। बाद में मैं 2 भाई को अपने साथ रख के पढ़ाने लगा। आज एक भाई मेरा इंजीनियर है, एक और भाई है मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अभी रेलवे में IRCTC में ज्वाइंट जनरल मैनेजर के पोस्ट पे है। एक भाई मेरे कॉन्ट्रैक्टर हो गए रेलवे में, काफी बड़े, दिल्ली में मेट्रो रेल बना, उन्हीं के सुपरविजन में, बैंक रेक में एक छोटा सा पार्ट उनको मिला था। बात से नॉर्मल हो गई सिचुएशन, ईश्वर की कृपा से सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरी भी शादी हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर मेरे फादर इन लॉ अभी तो रिटायर कर गए। मेरी वाइफ इकलौती है अपने मम्मी पापा की, कोई परेशानी नहीं थी, स्मूथ लाइफ हो गई थी। मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं थी, मेरा फ्यूचर बैंक में ब्राइट था। लेकिन फिर मैंने आरसीएम क्यों किया? और किया नहीं, ऐसा किया यार, भीलवाड़ा वाले लोग मुझे सुनने के लिए यहां आते हैं। भूखे मर रहे थे मैं, थोड़ा जोर से बोले ना। आज जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा आरसीएम की जरूरत है, सबसे ज्यादा कमियां वही निकलता है। ये सुनो, अभी कल एक आदमी ने मेरे से पूछा, अच्छा बताओ सब जुड़ जाएंगे तब क्या होगा? मैंने कहा तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे, मेरा धंधा चलता रहेगा। अरे सब तुम्हारे जैसे लोग सोचते हैं, भाई चिंता क्यों करते हो? ये जो कॉमन मैन है ना, कॉमन मैन का हिंदी क्या होता है? आम आदमी। आम क्या है? आजकल आम का सीजन है, जिधर जाओ उधर खाली आम नजर आएगा। आम आदमी को आम क्यों कहते हैं? कभी सोचा? आम एक फल है ना? अमरूद भी तो फल है। कभी सुना है अमरूद की जगह? अमरूद आदमी सुना? एप्पल सुना? वो भी सब तो फल। आदमी को आम क्यों बोलते हैं? आम आदमी, क्योंकि सारे फल खाए जाते हैं, आम को चूसते हैं। क्या करते हैं? और आदमी को आम बोला जाता है, मतलब आम आदमी का मतलब ये पैदा हुए हैं दूसरों के लिए। किसके लिए पैदा हुए हैं? जोर से बोलो ना, दूसरों के लिए पैदा हुए। अरे भाई सारी दुनिया चूसती है आपको। कभी भाजपा वाले चूसेंगे, कभी कांग्रेस वाले चूसेंगे, चूस तो रहे हैं ना। अभी राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी, अभी भाजपा आ गई है, अगले बार फिर कांग्रेस आ गई। वो सब आपस में नहीं झगड़ते, उनको पता है कि बारी बारी से मौका आएगा। फिल्म इंडस्ट्री वाले आपको चूसते हैं, नाटक करके, ड्रामा करके खूब पैसा बना रहे हैं। क्रिकेटर चूस रहा है, सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं? आगे टीवी पे बोलते हैं मेरी मुस्कान का राज विक्टर था ना मोटरसाइकिल, अभी पता नहीं टीवी में तो देखना ही बंद कर दिया। विक्टर पे हाथ रख के बोलते थे। अच्छा, सचिन तेंदुलकर आपने सुना होगा कि कई ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को ऑडी और मर्सिडीज गिफ्ट कर देते हैं। सुना है कि नहीं सुना? इतना पैसा वाला आदमी है वो कि वो दूसरे खिलाड़ी को 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट करता है। वो विक्टर से चलता होगा? थोड़ा जोर से बोलिए। और चलता होगा तो छोड़िए, वो क्या बोलता है? हाथ रख के कहता है मेरी मुस्कान का राज। अच्छा, वो मुस्कान का राज विक्टर है क्यों? विक्टर ये बोलने के लिए जो उसको पैसा दिया है वो क्या? वो सफेद झूठ बोल रहा है ना। कितने लोग मानते हैं झूठ बोल रहा है? वो क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। जैसे टीवी पे आके बोलती है मेरे गोरेपन का राज। अच्छा, लक्ष्य उसके घर की कुटिया लगाती होगी। थोड़ा जोर से बोलो ना। चूस रही है, झूठ बोल रहे टीवी पे आके। और लोग क्या कहते हैं? आरसीएम लक्ष्य जैसा नहीं है। क्या बोलते हैं? लक्ष्य
लक्ष्य क्या है? मेरे को बड़ी दया आती है। साला इसको किसी को चूसने का हाथ बड़े ये पैदा ही हुआ इसी इसको कहां से आती समझ में आया? मेरी बात से एग्री करते हैं हम लोग? कितने लोग एग्री करते हैं? इस तालियां बजाना एक बार दम लगा के आम आदमी क्या करता है? वो क्यों आम है? सब एक जैसे सोचते हैं, सब जुड़ जाएगा तब क्या होगा? मुझे लगता है मैं साला अंदर से बाहर में जवाब नहीं देता। उस बंदे को मैंने बोला, जानते हो तुम्हारी जैसे सारी दुनिया सोचती है। पहली बार जब वार्षिक में आया था तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया, सब जुड़ जाएगा तब क्या होगा? लेकिन तभी मेरी बत्ती चली कि सारे ऐसे ही सोच रहे होंगे और यही मौका है बेटा, उड़ा डाल पूरा यस और नो। और चिंता मत करो, यहां से निकलने के बाद फिर दिमाग में आएगा सब जुड़ जाएगा तब क्या होगा? बार बार आएगा। और जब जब आएगा तो मेरी बात याद रख लेना कि हम क्या है, और आम आदमी सब बीमार है मानसिक रूप से, वो सब ऐसे ही सोचते हैं। साथियों, आज से 20 साल पहले इसी तरह की एक मीटिंग में मुझे किडनैप करके लाया। बिल्कुल मेरी भी ख्यालात ऐसी थी कि सब फालतू काम है, बकवास है। मैं बैंक की नौकरी करता था, मेरा फ्यूचर बैंक में था, यूनियन बैंक। और वो एग्जाम मैंने बहुत टफ एग्जाम क्वालिफाई किया था। 17 लाख लड़के परीक्षा दिए थे और मात्र 150 चुने गए। कितने? 17 लाख में 150, 150। और उस समय मेरी आर्थिक स्थिति घर की इतनी खराब थी कि मुझे जॉब चाहिए नहीं था, चाहिए ही चाहिए, लेना ही लेना था। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ मेरे रूममेट था, मुन्ना नाम था। वो मेरे को सलाह दिया कि देख यार, अभी तो इंटर पास किया है, अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन हुई है, अभी तो ग्रेजुएशन कर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 फिर तैयारी करना है। क्योंकि उसके पिताजी डॉक्टर थे, उसके पापा पैसा देते थे, हमारे बाबूजी किसान थे, साइकिल पे अनाज लेके बेचते थे, तब जाके पैसा मिलता था। बड़ा दर्द होता था। तो दिमाग में बात चल रही थी मुझे जॉब लेना है, नौकरी करनी है। तो मैंने फॉर्म भरा और मैंने निर्णय किया कि नहीं, पीएससी पार्ट 1 नहीं करना, मुझे बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करना। मेरा मुन्ना था, बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा रूममेट था, मेरा शुभचिंतक था। वो बार बार मेरे को एक ही चीज कहता कि देख तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत टफ एग्जाम है। मैंने पूछा क्यों नहीं होगा? बोले यार 150 वैकेंसी है, 17 लाख लड़के। मैंने कहा यार 150 वैकेंसी हो, चाहे 1,500 हो, चाहे 1.5 लाख हो, आपको तो एक ही चाहिए भाई। पूरा 150 तो आपको सरकार जॉब नहीं देगी, आपको पूरा का पूरा एक ही वैकेंसी आप लेंगे। मैंने कहा यार हमें तो एक ही चाहिए ना, हम क्या करेंगे, 149 में फर्क हुए। बोला 17 लाख है। मैंने कहा 17 लाख है ना, डी को तो उसमें एक ही है ना, दो तो नहीं है ना। क्योंकि बचपन से एक अच्छी आदत थी दोस्तों, मैं भीड़ का हिस्सा कभी अपने आप को नहीं मानता। अंदर से एक ही आवाज आती थी कि नहीं यार, मैं कुछ ऐसा करूंगा ना जो दुनिया देखेगी। भले ही गरीबी में पला, भले ही कहते ना कि कीचड़ कमल में खिलता है, ये सुनो क्या फर्क पड़ता है हम कहां पैदा हो, कहां जन्म ले, ये हमारे हाथ में है भी नहीं। लेकिन कहां मरेंगे किसके हाथ में? हमारे हाथ में। तो बचपन से एक अच्छी आदत थी कि मैं हमेशा अपने आप को भीड़ से अलग मानता था। तो मैंने मुन्ना को बोला कि यार 17 लाख लड़के हैं, मैं तो अकेला हूं यार, मैं तैयारी करूंगा, मेहनत करूंगा। मैंने सब पढ़ाई की, 18 घंटे पढ़ाई की, रात भर में कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करता था। कभी भी रात में खाना नहीं खाता, नींद आने लगी। गर्मी में, बरसात में, कुछ भी हो, 12 महीने मैंने खूब मेहनत किया। रिटन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू हुआ, बैंक में आ गया। तो मेरा फ्यूचर कहां था? बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा बैंक है। आज आपको पता होगा कि यूनियन बैंक में दोनों बड़े बड़े नेशनलाइज्ड बैंक मर्ज हुए हैं। किसी को पता है ये लोग? कितने लोगों को पता है? चलिए कुछ लोगों को पता है।
बड़े बड़े बैंक, विजया बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, सोचिए जरा, भारत के टॉप 5 बैंक में यूनियन बैंक का नाम आता है। और मैंने उस बैंक में 12 साल जॉब किया, इस बात का मुझे प्राउड है। तो मुझे आज से उनका नाम नहीं सुना था, लेकिन मेरा अपना सगा छोटा भाई पकड़ के मुझे लाया मीटिंग में, और वो मीटिंग चल रही थी हमारी ग्रेट अपलाइन पर हमारा सुजीत कुमार सिंह। एक बार जोरदार तालियां होंगी। थैंक यू। मीटिंग में बैठने के बाद पहली बार ज्यादा समझ में बात नहीं आती है, पहली बार दिमाग में एक ही चीज घुसता है, हाँ यार ये सब जब लाखों की बात करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता जी। मैं आपको सच्ची बताऊं, पहली बार जो लोग आते हैं ना, उनका दिमाग एकदम उल्टा चलता है, एकदम उल्टा चलता है। उनका दिमाग बस एक ही जगह होता है कि अरे यार ये सब झूठ बोलते हैं, अरे यार ये पहले जुड़ गए ना, आज ये पैसा कमा रहे तो बात कर रहे हैं, थोड़ी कोई कमा पाएगा। तमाम इस तरह की बातें दिमाग में आती है, और मेरी भी दिमाग बिल्कुल इसी तरह की बात आई थी दोस्तों। लेकिन सुजीत कुमार सिंह से मेरी मुलाकात कराई गई, और मैंने उनसे पूछा कि सच में आपका इनकम 1,25,000 आती है? तो मुस्कुरा के बोले कौन सा प्रमाण चाहिए? तो मैंने पूछा चेक की फोटोकॉपी है? उन्होंने कहा चेक की फोटोकॉपी है, दिखाओ। मैंने कहा कि चेक तो फर्जी भी बनता, पहले कंपनी चेक भेजती थी, पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात। मैंने कहा चेक तो फर्जी भी बनते भाई, मैं बैंकर हूं, मुझे पता है फर्जी चेक कैसे बनते। तो बोला कौन सा प्रमाण चाहिए? तो मैंने कहा अकाउंट का स्टेटमेंट दिखाओ। उन्होंने कहा दिखा देंगे तो आप कन्विंस हो जाएंगे, वो भी तो फर्जी हो सकता है। मैंने कहा सर मेरे उस समय मेरे फादर इन लॉ स्टेट बैंक में थे, पटना में गांधी मैदान ब्रांच के वो हेड थे। मैंने कहा मेरे ससुर जी है, उनसे मैं पता लगवा लूंगा। फिर उन्होंने मुस्कुराया, बोला कि अच्छा पता लगा कि क्या कर लेंगे। मुझे के लिए मैं भी खामोश हो गया कि हाँ यार मैं पता क्यों लगाना चाहता, इतनी बेचैनी क्यों है। तभी मेरे अंदर से आवाज आई कि भाई साहब आपने 36 महीना में किया, उन्होंने बताया 3 साल लगाया था, आपने 36 महीना में 1.25 लाख किया है, मैं 26 महीने में करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग रोज मुझे मिलते हैं, 2-4 महीने बाद गायब हो जाते हैं। मैंने कहा देखिए मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं कौन हूं आपसे। 17 लाख लड़के एग्जाम में बैठे थे और मात्र 150 चुने गए थे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल हुआ था। आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं क्या हूं, आप मेरे को प्रमाण देके जाओ। बोले आप प्रमाणित कर दूंगा, आप संतुष्ट हो जाओगे, क्या कर लोगे? मैंने कहा 26 महीना। कितना महीना? 26। और मैंने स्टार्ट किया, उन्होंने दिया, प्रमाण दिया, स्टेटमेंट भिजवाया, मैंने पता भी लगवाया स्टेट बैंक में। उस समय वो क्यूल में रहते थे, SBI क्यूल में उनका अकाउंट था। मैंने पता लगाया, उधर से आवाज आई मेरे ससुर जी की कि हाँ ये बात सच है, सुजीत कुमार सिंह नाम का लड़का लाखों रुपए महीना कमा रहा है। फिर मेरे दिमाग में एक शंका पैदा हुई कि यार ये कंपनी है भी कि फर्जी है। आजकल तो बहुत सारी कंपनियां अपने आप को कहती है कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। मैंने अपने भाई को कहा कि यार देखो कंपनी के बारे में पता लगा। उसने कहा कि देखिए जुड़ना है तो जुड़, नहीं तो इतना ड्रामा मत कर। मैंने कहा देख भाई मैं जुड़ने के लिए नहीं जुड़ूंगा, मैं जुड़ूंगा तो इतिहास भूगोल बदल के रख दूंगा पूरा का पूरा। इसलिए कहा डायलॉग मत मार, जुड़। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि मेरा भाई इंजीनियर है, टेक्सटाइल इंजीनियर है, और ये कंपनी कपड़ा बनाने की पहले शुरुआत मिल से हुई, कपड़े से हुई। मेरा भाई मेरे को ज्वाइन कराने के लिए लुधियाना से आया था मुगलसराय। मैंने कहा जब तुम इतना दूर सफर करके आ सकते हो तो कंपनी क्यों नहीं जा सकते? भीलवाड़ा जाके पता लगाओ। वो भीलवाड़ा आया, कंपनी के बारे में पता लगाया, इसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाया, वहां के इंजीनियर से मिला, लोगों से मिला। उसके बाद मेरे को फोन किया कि भाई तुमको करना है कर, नहीं करना है मत कर, मैं तो कूद रहा हूं। मैंने कहा तू कूद रहा है तो मैं भी कूद रहा हूं। और दोस्तों मैंने स्टार्ट किया जुलाई 2005, 6वें महीने मेरी 22,000 की चेक किया पार्ट टाइम।